गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हो आशा और उम्मीद करा कि बढ़िया होला। तो आज आप जो टॉपिक चाल रहे हैं वो चाल रहे हैं 16 संस्कार संबंधित है। 16 संस्कार कौन सा है? 16 संस्कार भैया। तो 16 ही तो श्रृंगार हुआ है राजस्थानी संस्कृति वेशभूषा के मायने, और 16 ही संस्कार हुए, 16 श्रृंगार हुए। तो 16 संस्कार कौन सा है बाका बारा का मायने अपन चर्चा कर। आज जो पहली संस्कार आवे है, संस्कार का नाम है गर्भधान संस्कार। गर्भधान संस्कार वो पहली संस्कार हुए है। इस संस्कार को मतलब है कि स्टार्टिंग प्रोग्रेस हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। एक मायने मतलब एक तरह से बीजारोपण हुआ है शिशु को बीजारोपण हुआ संस्कार के मायने। ओ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्कार है। इस संस्कार में इंपॉर्टेंट यह है कि स्टार्टिंग इस संस्कार में अगर है गर्भधान इस आदमी को पता चलेगा आदमी की आगाजार किया को वेलो किया की प्रवृत्ति को वेलो और क्या अच्छी खासी आपकी जिंदगी जीवन यापन कर लो। गर्भधान से स्टार्ट हो जाएगा है कई इंसान आगाजार किया वो स्वभाव बर्तन हो दूसरा के साथ के मायने वो बहुत इंपोर्टेंट हो गर्भधान संस्कार। गर्भधान को मतलब है स्त्री सबसे पहली गर्भ धारण करे भी संस्कार ने बोला अपन गर्भधान संस्कार। दूसरा जो संस्कार है भी संस्कार को नाम है पुंसवन संस्कार। पुंसवन को मतलब वो है पुत्र की कामना। पुत्र की कामना मतलब इस संस्कार के मायने जो 3 सुले और 4 महीना के बीच के मायने इस तरह के मायने गर्भपात गिरबा की बहुत ही मतलब संभावना रही है। इसी कारण से पुंसवन संस्कार को मतलब हुआ कि इस संस्कार के मायने पुत्र की स्वच्छ सुंदर और हष्ट पुष्ट हुबा की कामना करी जावे। इसलिए इस संस्कार को नाम है पुंसवन संस्कार। इस संस्कार का माय मतलब जो शिशु जन्म लेसी वो बढ़िया सुशील सुंदर हष्ट पुष्ट हुए, इसलिए इस संस्कार को पुंसवन नाम। तीसरा संस्कार आप जो पढ़िया भी संस्कार को नाम है सीमंतोनयन संस्कार। सैसे सीमंतोनयन और सैसे मतलब सिमरण। इस संस्कार के मायने देवी देवता को स्मरण करे जावे मतलब आके याद करे जावे कि जबकि वो संस्कार सिर्फ जबकि महिला या जबकि स्त्री हुए पुत्र न जन्म देसी की सुरक्षा के लिए वो सीमंतोनयन संस्कार मतलब करे जावे। इक मायने महिला की बुरी शक्तियां हुए बासु बचावा के लिए भगवान सु स्मरण करे जावे है, इसलिए इन संस्कार का नाम है सीमंतोनयन संस्कार। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण 3 टॉपिक है। ये याद रखने वाला एक चीज है कि ये संस्कार हुआ है जखा बच्चा का जन्म से पूर्व होता है। बच्चों जन्म है बच्चा जन्म से पहले ये जगह 3 संस्कार है। ये जो बच्चों जन्म है भी बच्चा जन्म के पहले हुए आ संस्कार वो नाम है गर्भधान पुंसवन सीमंतोनयन। 4 नंबर पर जो संस्कार आसी भी संस्कार को नाम है जात कर्म। जैसे जात कर्म और जैसे मतलब जन्म ले लियो धरती पर। जात कर्म संस्कार के मायने बच्चों सबसे पहली काय करे धरती पर पहली सांस लेवे है, पहली सांस लेवे है और पहली सांस लिया के बाद के माय वो पहली बार धरती का ऊपर रोए है और बिन जन्म गुठी पिलाई जावे। जन्म गुठी कौन सा संस्कार के माय पिलाई जावे? जात कर्म संस्कार के मायने जन्म जैसे जात कर्म जैसे जन्म गुटी ये जात कर्म संस्कार के मायने पिलाई जावे। अब आगे आवे जो संस्कार 5 नंबर को है भी संस्कार को नाम है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार के मायने बच्चों जन्मिया मतलब शिशु जन्मिया के बाद के मायने 10-12 दिन के मायने ब्राह्मण जो नाम रखे ब्राह्मण जो नाम रखे इस संस्कार को नाम है नामकरण संस्कार किया गया। जो बच्चों जन्म सी बिन नाम दे वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस संस्कार का नाम है नामकरण संस्कार। 6ठा नंबर जो संस्कार है भी संस्कार को नाम है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार के मायने बच्चा ने पहली बार घर से बाहर निकाला जावे है और चांद सूरज का दर्शन कराया जावे है, बाहर का लोगों का दर्शन कराया जावे है। इस संस्कार को नाम है निष्क्रमण। नय से बच्चा को पहली बार बाहर निकालते हैं घर से। अन्नप्राशन मतलब या तो 1 साल या 2 साल की अवस्था के मायने बच्चा ने अन्नप्राशन मतलब अन्न खिलाया जावे, ठोस पदार्थ खिलाया जावे। इस संस्कार को नाम है अन्नप्राशन संस्कार।
8 नंबर को देखो संस्कार भी को नाम है चूड़ाकर्म, मुंडन या जड़ूला, जड़ूला। इस संस्कार के मायने का हुए कि इस संस्कार के मायने बच्चा को मतलब पहली बार जो जड़ूला उतारे है या को केस का बाढ़ 1, 2, 3 साल की उम्र के मायने केस का बाढ़ और मसर का बाढ़ हुए वे हटाया जावे, इसलिए इस संस्कार का नाम हो चूड़ाकर्म मुंडन संस्कार। 9 नंबर को देखो संस्कार है करण वेद संस्कार। इस संस्कार के माय करण वेद को अर्थ हुए है कान बिंदवाना। करण वेद को अर्थ है कान बिंदवाना, कान बिंदवाना, बिंदवाना, कान बिंदवाना। करण वेद संस्कार के मायने बच्चा का 5 साल तक की उम्र के मायने कान बिंदवावे, इसलिए इस संस्कार का नाम हो करण भेद संस्कार। अब बची 10 नंबर पर देखो संस्कार है आप लोग देखो नाम विद्या आरंभ संस्कार। मतलब अब बच्चा की उम्र 5-6 साल होगी और बच्चा की उम्र 5-6 साल हुई के बाद के मायने भी को एडमिशन करावा स्कूल के माय ADD एडमिशन करावा। एडमिशन कराया के बाद के माय मतलब विद्या आरंभ के लिए बच्चों स्कूल के माय जासी और भी संस्कार को नाम है विद्या आरंभ संस्कार। 11 नंबर के माय जो संस्कार को नाम है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार या फिर जनेऊ संस्कार। तो मतलब 8-10 साल की उम्र के मायने बच्चों एकदम परिपक्व हो जाए पढ़ाई लिखाई के लिए और उपको मतलब वो नजदीक मतलब गुरु के नजदीक हो जाए बच्चों पढ़वा के लिए, और इस संस्कार को नाम है उपनयन संस्कार। जखा के मायने आपका शरीर पर कच्चा सोच की जनेऊ धारण कर ले है और 8-10 साल की उम्र में पढ़ाई स्टार्ट कर दे गुरु के जनेऊ, कच्चा सोच की जनेऊ, इसलिए इस संस्कार को नाम है उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार। क्योंकि संस्कार इंपोर्टेंट राग बहुत जरूरी है, ये जगह संस्कार है कर्म से पूछा जावे हर बार, इसलिए वो कर्म याद रखो बहुत इंपोर्टेंट है। 12 नंबर पर जो संस्कार है भी संस्कार को नाम है वेद आरंभ संस्कार। 12 नंबर का संस्कार के मायने वेदा को ज्ञान करो जावे, ठीक है। मतलब अब बच्चों वेदा का 12 के मायने वेदों के बारे में पढ़ाई करेगा, वेदों का अध्ययन करेगा, वेदारंभ के मायने वेदा को अध्ययन कर सी। 13 नंबर को जो संस्कार हवा आपने भी संस्कार नाम है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार के मायने 14-15 साल की उम्र के मायने शिशु मतलब जो आदमी हुआ जो मतलब बच्चों जो भी वो वैश्यक हो जाए, वैश्यक होया के बाद के माय धाड़ी मूछ आ जाए और धाड़ी मूछ आया के बाद के माय पहली बार मतलब धाड़ी और मूछ को मुंडन कराओ, पहली बार मुंडन कराओ धाड़ी मूछ को भी संस्कार को नाम है केशांत संस्कार। 14 नंबर को संस्कार पढ़िया भी को नाम है समापवर्तन संस्कार। समापवर्तन संस्कार को अर्थ है कि अभी की विद्या वगैरह संस्कार मतलब विद्या के जो संस्कार हो वो समाप्त होगो और अब बच्चों गुरुकुल सु सिद्धों को सिद्धों किस जगह सी आपके घर आसी, मतलब गुरुकुल सु बच्चों घर आसी और गुरुकुल छोड़ देसी, तो इस संस्कार का नाम है समापवर्तन संस्कार। विवाह है 25 साल की उम्र से 20-25 साल की जबकि उम्र हुए है भी उम्र के मायने वधु मिल जाए है और वधु मिलने के बाद में घर गृहस्थी संभाल ले है और घर गृहस्थी संभालने के बाद के मायने एक विवाह का बंधन का मायने बंध जाए है, इसलिए इस संस्कार का नाम है विवाह है या पाणी ग्रहण संस्कार। लास्ट को जो संस्कार हो वो है अंत्येष्टि या मरण का संस्कार। अंत्येष्टि या मरण का संस्कार को एक लास्ट संस्कार हो जगह के मायने